जब आप टाइथ नहीं देते तो परमेश्वर आपकी ओर कैसे हो सकता है? जब आप कहना नहीं मानते तो परमेश्वर आपकी ओर कैसे हो सकता है? कह रहा है जो कहना मानते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर संडे चर्च आते हैं, वीरवार ऑनलाइन में आते हैं, परमेश्वर आपकी ओर है। चर्च आशीष में बदलेगा आपके लिए। आज हो सकता है कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो डरा हुआ हो, घबराया हुआ हो, कोई बात ऐसी हो याद करके परेशान हो रहा हो कि पता नहीं मुझे उसका पैसा देना है, या मेरे को इस समय ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। परमेश्वर कह रहा है डरे नहीं, परमेश्वर आपकी ओर है। याद रखना, बाइबल में लिखा कह रहा है जब कहता परमेश्वर तेरी ओर है। एक जगह एक व्यक्ति नहीं मान रहा है कि वो डरा हुआ, इतना डरा हुआ है, कह रहा है कि यीशु मसीह से रोज प्रार्थना करता है और रोज कहता है पापा मेरे को कर्जे वाले आगे, और रोज प्रार्थना करता है पापा हो कार लेने वाले आगे, और रोज प्रार्थना करता है पापा मेरा बेड लेने आगे, और पापा देखो कर्जे वाले आगे, देखो पापा वो आगे, देखो पापा वो आगे। एक दिन यीशु मसीह ने उसको कहा, कह रहा है जब तेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं तो तेरी कौन खाट खींच के ले जाएगा? कह रहा है यार काम का ही घबराई जा रहा है। समझ आया कि नहीं? कह रहा रोज कहता पापा ये आगे, पापा वो आगे, पापा ये आगे। अरे आगे तो क्या हो गया? कहता बेटे, कहता है कि आपको घबराना नहीं है, जो आपकी ओर है वो उनसे बड़ा है, उसका नाम यीशु नासरी है। आप कहते हैं किसी ने जादू टोना कर दिया, हमारा काम बांध दिया है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का धन्यवाद हो और उस बंदे का भी धन्यवाद हो जिसने आपका काम बांधा, क्योंकि अगर ना बनता तो आप यहां आने नहीं वाले थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, काम बंधा। तो उनके पास चाबी नहीं है आपका काम खोलने की, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारी ओर परमेश्वर है और आपका काम खोलने की चाबी हमें दी गई है यीशु मसीह के नाम में। आपकी चाबी खुलेगी, आपका ताला खुलेगा, आपके बंधन टूटेंगे, आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आज वचन को सुनना और मानना है। जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है वो लोग ध्यान से सुने। रोमिया 8:31 में क्या लिखा? रोमियो की किताब पढ़े कोई जन, 8:31 में। हाँ सारे पादरी चाय पियो, कंटिन्यू। हालेलुया। हाँ, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बोलो हालेलुया। क्या लिखा? अरे मैं इन बातों के विषय में क्या कहूं? कह रहे अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कर्जा कैसे हो सकता है? कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे आ सकती है जब परमेश्वर आपकी ओर है? इसका मतलब कह रहे हैं बहुत सारे लोग काउंटिंग करते हैं। आजकल सबसे ज्यादा परेशान औरतें ही करती हैं आदमियों को। वो क्या करती हैं? वो रोज बताती हैं, उनको काउंटिंग करती है। देखो पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, पति कहता है ले ली तो क्या हो गया? ज्यादातर वो बताते देखो उसके घर में बेड भी है, सोफा भी है। जब पड़ोसन के घर में जाएगी हिमाचल वाली मीना, वहां गिनेगी जाकर, उसके घर में सोफे भी हैं, उसके घर में लैंप भी है, उसके घर में 4 पंखे हैं, 4 एसी हैं, उसके घर में 4 गाड़ियां, उसके घर में ये इतनी इतनी चीजें। आपकी समझ में आ रहा है? कहता है इतनी इतनी चीजें उनके घर में, काउंटिंग करके लाती है। और कह रहे यहाँ पर आदमी को परेशान करके रखती है। आदमी कहता है, कह रहा अरे यार उसके घर में ये चीज है, अच्छा कोई नहीं मैं भी तेरे को इस साल में काउंटिंग करके दिखाऊंगा। हालेलुया। कह रहा कि आपको इन चीजों में परेशान नहीं हो रहा, आप काउंटिंग ये ना करो, आप ये काउंटिंग करोगे आज के बाद। कहता है कि परमेश्वर आपकी ओर है यीशु मसीह के नाम में। आपका मोहल्ला काउंट करेगा आज के बाद, इतना बढ़ोगे तुम। आपका गांव काउंटिंग करेगा, इतनी कमाइयां आएंगी आज के बाद, आपकी लाइफ में इतनी कमाइयां बनेंगी अगर आप परमेश्वर की रीति चले। बस ये कहना है परमेश्वर हमारी ओर है। अगर आज आपका पड़ोसी आपको पूछ रहा है तेरी गवाही बनी कि नहीं, कहता क्या हुआ तेरे बच्चे का, क्या हुआ तेरे परिवार का, सिर्फ आपको ये कहना है परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। याद रखना अगले महीने तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी गवाहियों को गिनेगा, काउंटिंग करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज तुम्हें करना पड़ रहा है लेकिन कल वो करेगा। ये याद रखना, परमेश्वर इतनी गवाहियां बनाएगा। जब आप किसी बुरी खबर को बार बार सुनते हैं तो उसी समय डर जाते हैं, लेकिन जब आप वचन को बार बार अंगीकार करते हैं तो आत्मा दिलेर होती है। इसलिए बार बार कहो, 3 बार कहो, परमेश्वर हमारी ओर है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, कौन है आपकी ओर? नहीं जी साडी ताई साडे नाल नहीं है, ताऊ साडे नाल नहीं, साडा फूफा साडे नाल नहीं, साडी मामी साडे नाल नहीं, साडा चाचा साडे नाल नहीं, साडा नौकर भज गया वो भी साडे नाल नहीं, कोई भी साडे नाल नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी ओर हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारे नाल हूं। परमेश्वर आपके साथ है। कह रहे हैं कि वो आपके साथ है। बोलो हालेलुया।
कहता जब परमेश्वर आपकी फेवर करेगा तो मैं कह रहा हूं कर्जा नहीं रहेगा, परिस्थितियां चेंज होंगी। याद रखना, बाइबल बोलती है प्रार्थना करने वालों की प्रॉब्लम हमेशा सेम नहीं रहती। कह रहा है कि वो परिस्थितियां सेम नहीं रहेंगी, वो चीजें सेम नहीं रहेंगी। आज रात के बाद आपका दुश्मन के पास कोई भी रिकॉर्ड हो, जला दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके दुश्मन के पास रिकॉर्ड होगा, इतिहास होगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद कहता है अगर आपकी ओर परमेश्वर हुआ, अगर आपने परमेश्वर को अपनी ओर खींच लिया, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद इतिहास रचेगा परमेश्वर, आपके हाथों से इतिहास रचेगा, आपके मोहल्ले के पास रिकॉर्ड होगा, इनके परमेश्वर ने इनके लिए चमत्कार किया है। याद रखना, परमेश्वर करता है। हिजकिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि हिजकिया, दूसरा इतिहास हम खोलें फटाफट और देखो क्या लिखा। दूसरे इतिहास में एक जगह पर लिखा 19:15 में कि अशूर के राजा ने चढ़ाई कर दिया हिजकिया पर मारने के लिए, और जब हिजकिया राजा को चारों तरफ से घेर लिया तो उसी समय कि उसके सेनापति और लोग आकर कहने लगे कि हिजकिया कि वो अशूर का राजा क्या कह रहा था इजराइलियों की सेना को, वो आकर कह रहा था, एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट उसने मारने से पहले अपने सैनिक के हाथ भेजी, और अशूर के राजा ने उस समय में हिजकिया राजा के पास एक लिस्ट भिजवाई, और उस लिस्ट में क्या लिखा था? उस लिस्ट में लिखा था हमान का, एकबदा का, एवा का, खुजान का, हारान का। कहता है इतने सारे, पता नहीं कितने सारे देशों के नाम लिखे थे, कितने सारे राजा के नाम लिखे थे। कहता है उन सबको कहता है कि अशूर के राजा ने मार दिया। कहता है उसने, कहता है उसके भगवान ने, कहता है उसके द्वारा कहता है बड़े बड़े चमत्कार कर दिए, कह रहा उसके देवता ने, कहता है कि उनको सबको मार दिया। और उसमें लिखा चिट्ठी के अंदर कि इजराइलियों, हिजकिया तुम्हें फरमाने ना पाए, कहता है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और उनका मन कच्चा हो गया, वो डर गए। और उसी समय हिजकिया ने अपने लोगों को कहा, कह रहे कि डरो नहीं। और हिजकिया ने वो चिट्ठी लेकर, उस समय में वो चिट्ठी लेकर परमेश्वर के भवन में गया और प्रार्थना भवन में रख दिया। इतनी सारी चिट्ठियां जब उसने वहां पर फेंक दिया और उसी समय प्रार्थना करने लगा। और क्या प्रार्थना कर रहा है? लिखा तब हिजकिया ने यहोवा से प्रार्थना की, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, हे क्रूबों पर विराजने वाले परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। वो प्रार्थना कर रहा है, पहले तारीफ कर रहा है। और उसके 16 में लिखा और उसके 17 में, यहाँ पढ़ जरा क्या लिखा। हे यहोवा कान लगाकर सुन, कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोल कर देख, आंख खोल कर देख, और सनहेरीब और के वचन को सुन ले, हाँ, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा सच तो है कि अशूर के राजा ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है, आगे, और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काट और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसीलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। सारे बोलो हालेलुया। हो सकता था हिजकिया राजा अपने दोस्त से मदद मांगने जाता, अपने पड़ोसी राजा से मदद मांगने की बजाय प्रार्थना किया और उसने कहा परमेश्वर, कह रहा कि मेरी मदद कर। कहता है ये राजा जो है अशूरी, इसने कह रहा कि बड़े बड़े कह रहा कि राजाओं को मारा, देशों को मारा, और ये धमकी दे रहा है तुझे, कह रहा तेरा परमेश्वर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। और उसी समय इसके पास इतिहास है और सच है ये बात। कहता इतना बड़ा इतिहास लेकर घूम रहा है, वो रिकॉर्ड लेकर घूमता था, बार बार कहता था देख, कहता कि मैंने कितनों को मारा, देख मैंने कितनों को मारा, देख मैंने कितनों को मारा, देख कितनों को मारा। कह रहा और तेरा भगवान भी तुझे बचा नहीं सकता, मैं तुझे ये करूंगा। आज हो सकता है आपके सामने कोई रिकॉर्ड लेकर बैठा हो, कह रहा कि देख, कहता हमने इतना पैसा कमा लिया, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, देख हमारे पास जादू टोने करने वाली शक्ति है, तेरे घर में तलाक हो गया, तेरे घर में वो हो गया, तेरे घर में वो हो गया। लेकिन इसने हाथ उठाया, प्रार्थना किया, इसने कहा परमेश्वर सच है, कह रहा इसके पास जो रिकॉर्ड है वो सच्चा है। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, कह रहा कि आज रात के बाद, कहता मैं इसके रिकॉर्ड को जलाऊंगा, आज रात के बाद इतिहास बदलूंगा। और परमेश्वर ने उसके पास एक स्वर्गदूत भेजा, केवल एक स्वर्गदूत। जब वो छावनी को घेरे हुए थे तो चारों तरफ उसकी प्रार्थना सुनने के बाद एक स्वर्गदूत जाता है और 1,85,000 उसकी सेना को एक रात में मार देते हैं। और उसी समय बाइबल में लिखा कि वो लज्जित होकर वहां से भाग गया, वो लज्जित होकर वहां से निकला। 1,85,000 को जब मारा, जब मैंने परमेश्वर से एक बात पूछा, मैंने कहा पवित्र आत्मा जी मुझे प्रकाशन दीजिए कि दूसरा इतिहास इसका 32 और 21 में पढ़ते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा। शोक, हाँ क्या
तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में हाँ। सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। हाँ। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गए। जब वो अपने देवता के हाँ। भवन में थे, हाँ Studying here is extremely manageable. We have groups of maximum 10 to 12 students, which ensures one-on-one attention. थे तब उसने निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। यो यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को यशूर के राजा सनेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। याद रखना, आपके दुश्मन के पास, आपके रिश्तेदारों के पास, या आप हो सकता है कोई औरत आपके खिलाफ खड़ी होगी हो सकता है कोई आदमी आपके खिलाफ खड़ा हो गया कोई कोर्ट कचहरी के में आपके खिलाफ खड़ा हो गया हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया हो सकता है कि आपके खिलाफ अगर आपका दुश्मन खड़ा हो। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना है कि परमेश्वर कि तू हमारी ओर से लड़ और हमारी मदद कर, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात कहता है वो कितना भी बड़ा ताकतवर हो, आप कहते हैं परमेश्वर उसके पास तो बहुत पैसा है, उसकी काउंटिंग कर रहे हैं परमेश्वर, वो बहुत जादू टोने वाले के पास जाता है, आप काउंटिंग कर रहे हैं कि आप काउंटिंग कर रहे हैं। आज आप काउंटिंग ना करें, आप ये काउंट ना करें। अगर हिजकिय्याह काउंट करता, उसके पास 1,85,000 है, लेकिन उसने काउंट तो किया, लेकिन उसने कहा परमेश्वर लेकिन तू उनसे भी बड़ा परमेश्वर है, तू उनसे बड़ा परमेश्वर है। कहता कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं उसकी काउंटिंग पर विश्वास नहीं करता। आज लोग आते हैं और बोलते हैं वो बहुत पैसे वाला है, वो तुझे तेरी जमीन पर कब्जा कर लेगा, वो बहुत पैसे वाला है, कह रहा कि तुम्हारे लड़के के ऊपर कोर्ट केस करा देगा, तुम्हें बर्बाद करा देगी। और चीज में हो सकता है कह रहा कि आज आप किसी बात से डरे हुए हो, लेकिन आप इस चीज को काउंट ना करें। उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, उसके पास नाम है, उसके पास शोहरत है, उसके पास बहुत गुंडे हैं, उसके पास बहुत ताकत है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज सिर्फ कह रहा ये काउंट करें कि परमेश्वर आपकी ओर है, और है परमेश्वर। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, हिजकिय्याह ने सिर्फ एक ही कहा, और उसी समय जब प्रार्थना किया हाथ उठाया, स्वर्गदूत उतरे और 1,85,000 को मार कर चले गए और राजा लज्जित होकर वहां से निकला। याद रखना, आज के बाद कहता है अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप ये बात बोलने वाले हैं परमेश्वर मेरी ओर है, आप डरने वाले नहीं है, तो पवित्र आत्मा कह रहा आपके दुश्मनों को लज्जित करेगा। आज रात के बाद जो आपके खिलाफ खड़े हैं लज्जित होंगे, वो यीशु मसीह के नाम में, वो शैतान लज्जित होगा और भागेगा वहां से। कह रहा उनको लज्जित होना पड़ेगा। जो लोग आज आपको लज्जित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तक तेरी गवाहियां कहां हैं, हम इतने साल से काउंट कर रहे हैं, तू चर्च में जा रहा है, मैं कह रहा हूं इतनी काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज रात के बाद कह रहा है वो शैतानी रिकॉर्ड जलाएगा परमेश्वर, वो इतिहास बदलेगा। कह रहा अशूर के राजा के पास एक बड़ा इतिहास था, वो बार बार कहता था हेलो, कहता कि देख मैंने कितनों को मारा, कितनों को मारा, कितनों को मारा। मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा ये प्रकाशन दे मुझे इस बाइबल में कि इस व्यक्ति को क्यों छोड़ा, बाकी सब क्यों मर गए एक ही रात में। 1,85,000 में राजा भी वहीं मरना चाहिए था। परमेश्वर ने कहा जिस कह रहा मंदिर के सामने बैठकर ये बड़ी 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 बातें करता था, जिन लोगों के सामने रिकॉर्ड रखता था, कहता मैंने इसको वहीं ले जाकर मारना था, वहीं जाकर कहता इसको बताना था तूने गलत इजराइल के परमेश्वर से पंगा ले लिया है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज रात कैसा भी रिकॉर्ड किसी के पास हो और आपको बुराई कर रहा हो, आपको लज्जित कर रहा हो कि तेरी गवाही अब तक नहीं बनी, तेरे भगवान ने तेरा क्या किया, तेरे यीशु ने तेरा क्या किया, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी ओर है, रिकॉर्ड चेंज होगा, रिकॉर्ड बदलेगा। आज के बाद गांव में, मोहल्ले में रिकॉर्ड बदलेगा, परमेश्वर आपकी ओर होगा, लोग कहेंगे परमेश्वर आपकी ओर होगा। आज के बाद काउंट करेंगे, इतनी गवाहियां आएंगी, इतनी गवाहियां आएंगी, आपकी ओर होगा परमेश्वर। जहां आपको लज्जित होना पड़ा है, आज आपके दुश्मन लज्जित होंगे, आपके लोग कह के शर्मिंदे नहीं होंगे। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। उसी के बच्चों ने उसकी की तलवार से मार दिया, उसी मंदिर में उसके सामने उसे मरवा दिया गया।
मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसे दिखाया, कहता तेरे पास जो रिकॉर्ड था, तू मेरे इजरायलियों को डराता था, आज के बाद कैंसल तेरा रिकॉर्ड खत्म हो गया। हो सकता है आज आपके मोहल्ले में आपके पास रिकॉर्ड हो, कि मोहल्ले वालों के पास रिकॉर्ड हो, आपके दुश्मन के पास रिकॉर्ड हो कि इसका पति आज तक नहीं सुधरा, शराबी है, आज तक इसका बच्चा ठीक नहीं हुआ, ये बच्चा अब तक भी बिगड़ा हुआ बीमार है। हो सकता है आपके पास रिकॉर्ड हो, उनके पास रिकॉर्ड हो, इसके ऊपर कर्जा है, इसने इतने बैंक का पैसा देना है, लेकिन आज रात के बाद आपका रिकॉर्ड चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपकी फेवर करेगा, मेरा परमेश्वर आपकी ओर होगा। आप कह रहे हैं कि 3 फैक्ट्रियां नहीं चल रही, 3 दुकानें नहीं चल रही, जादू टोना हो गया, काम बंद गया है। पवित्र आत्मा कह रहा आज रात के बाद, कह रहा लोगों के पास रिकॉर्ड है कि आप चर्च जाते हैं, रिकॉर्ड है लोगों के पास, आपका काम नहीं चल रहा, आपके परिवार के जन आपके खिलाफ खड़े हैं। मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड होगा, लेकिन आज रात के बाद एक रिकॉर्ड चेंज होगा आज रात बदलेगा, रिकॉर्ड बदलेगा आज रात आपका रिकॉर्ड चेंज होगा, बदलेगा इतिहास, करा चलेगा, करे कि वो रिकॉर्ड शैतानी रिकॉर्ड चलेगा। जिनके पास आपका रिकॉर्ड है कि इनके घर में अब तक कुछ नहीं हुआ, पवित्र आत्मा कह रहा है परमेश्वर आपकी ओर होगा आज रात। आमीन। कहता आपकी गवाहियां काउंट करेंगे आपके दुश्मन, आपकी गाड़ियां काउंट करेंगे, आपका घर काउंट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी काउंट करेंगे, इतनी गवाहियां बननी स्टार्ट होगी आज के बाद। क्या आप तैयार हैं? गवाहियां जब बनती हैं जब आप परमेश्वर पर हिजकिय्याह की तरह भरोसा रखते हैं। हिजकिय्याह गया और परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर लोगों के पास रिकॉर्ड है कि उसने इतना मारा लोगों को, कहता मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ है। हो सकता है आपके पास हो कि परमेश्वर मुझे उसका आटे वाले का पैसा देना, चावल वाले का पैसा देना है, बच्चों की फीस देनी है, परमेश्वर वो कोर्ट केस कर रहा है, वो लेडीज तलाक दे रही है, वो देखो उसके घर वाले मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं जाओ उन धमकियों को, उन रिकॉर्ड को परमेश्वर के भवन में रखो और कर आज रात के बाद एक एक का रिकॉर्ड चेंज होगा, एक एक का रिकॉर्ड चेंज होगा। प्रार्थना करने वालों का रिकॉर्ड चेंज हो जाए, इतिहास बदला जाए आज रात, इतिहास बदला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं गवाही देने के लिए चर्च? आप शर्मिंदे नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं आपको शर्मिंदगी उठाने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, आपको विश्वास करने के लिए बुलाया है।